हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज फिर एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें मगध साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में दिए थे और आज मैं लेकर आया हूँ इसका आपके लिए सेकंड पार्ट। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इन पे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य के समय से शिशुनाग वंश के प्रभुत्व में रहा। यानी शिशुनाग वंश का जो प्रभुत्व रहा वो कब से कब तक रहा? 411 से 340 ईसा पूर्व, 412 से 342 ईसा पूर्व, 413 से 343 ईसा पूर्व, या 413 से 345 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर है डी, 413 से 345 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मगध के तीसरे शाही वंश के रूप में मान्यता दी गई? बृहद्रथ वंश, शुंग वंश, शिशुनाग वंश या कण्व वंश? तो निम्नलिखित में से किसे मगध के तीसरे शाही वंश के रूप में मान्यता दी गई? तो वो वंश था शिशुनाग वंश। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी का प्रतिनिधित्व करता था? शिशुनाग वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश या पल्लव वंश? तो जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया? शिशुनाग वंश ने। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही एक प्रमुख व्यक्ति के नाम लिखिए जिन्हें शिशुनाग वंश का संस्थापक माना जाता है। काकवर्ण, शिशुनाग, नागदशक या महानंदी? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशुनाग ने किसके स्थान पर राजा का सर्वोच्च पद प्राप्त किया था? नागदशक, अजातशत्रु, मुंडा या बिंबिसार? तो आंसर है नागदशक, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिशुनाग कौन था? शिशुनाग मुंडा के मंत्री थे, शिशुनाग अवंती के गवर्नर जनरल थे, या शिशुनाग हरेक वंश का प्रशासनिक प्रमुख था, या शिशुनाग नागदशक का एक कुशल मंत्री थे? तो शिशुनाग जो था वो था नागदशक का एक कुशल मंत्री। ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवंती के प्रद्योत वंश को मुख्य रूप से किसके हाथों ध्वस्त किया गया? बिंबिसार, शिशुनाग, अजातशत्रु या उदयन? तो आंसर है डी। सॉरी, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो शिशुनाग है। ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग, यानी कि बी। ये डी नहीं है, ये गलत है। ठीक है, इसे इग्नोर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस मुख्य कारण की पहचान कीजिए जिसने मगध और अवंती के बीच मौजूद प्राचीन संघर्ष को कम करने में मदद की। अवंती के प्रद्योत वंश का विध्वंस, अवंती के प्रद्योत वंश की स्थापना, हर्यक वंश का विध्वंस या बृहद्रथ वंश का उदय? तो इसका आंसर है ए, अवंती के प्रद्योत वंश का विध्वंस। यानी अवंती को क्या किया गया? मगध राज्य में मिला लिया गया था, जिससे कि मगध राज्य का क्षेत्र और भी बढ़ गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध की क्षेत्रीय शक्ति के विस्तार में योगदान देने वाले मुख्य कारण को इंगित कीजिए। अवंती का समावेश, अवंती का पृथक्करण, काशी का एकांत या विज्जी का पृथक्करण? तो जैसा कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, अवंती का समावेश। आंसर हो जाएगा ए। यानी जब अवंती क्षेत्र को जीतकर मगध राज्य में मिला लिया गया था, तो उससे मगध का जो क्षेत्र था वो विस्तृत हो गया था। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह शिशुनाग था जिसे पाटलिपुत्र की राजधानी को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। यानी शिशुनाग ने पाटलिपुत्र की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया? वैशाली, राजगृह, गिरिव्रज या अंग? तो आंसर हो जाएगा वैशाली, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालाशोक निम्नलिखित में से किस राजा का
पुत्र था? अजातशत्रु, उज्जैन, बिंबिसार या शिशुनाग? तो ये किसका पुत्र था? शिशुनाग। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कालाशोक को किसके नाम से भी जाना जाता है? काकवर्जी, महावर्ण, काकवर्ण या राजवर्ण? तो कालाशोक को जाना जाता है काकवर्ण के नाम से। तो यानी आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाशोक ने राजधानी को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाटलिपुत्र से वैशाली, राजगीर से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से राजगीर और वैशाली से पाटलिपुत्र। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, वैशाली से पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मुख्य कारण को रेखांकित कीजिए जिसके कारण कालाशोक को राजा का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। कालाशोक ने अपने पिता के बाद राजा का सर्वोच्च पद प्राप्त किया। कालाशोक ने चुनाव के माध्यम से राजा का सर्वोच्च पद प्राप्त किया। सी, कालाशोक ने एक प्रकार की प्रतियोगिता में शामिल होकर राजा का सर्वोच्च पद प्राप्त किया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कालाशोक ने अपने पिता के बाद राजा का सर्वोच्च पद प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट, वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद किसके द्वारा इकट्ठी की गई? यानी कि किसके बौद्ध संगति जो हुई थी दूसरी, वो कब हुई थी, किसके काल में हुई थी? मुंडा, कालाशोक, प्रसेनजीत या नागदशक? तो आंसर है कालाशोक। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का प्रभुत्व या शासक अधिकार 10 पुत्रों पर रखा गया था। बिंबिसार के, कालाशोक के, अजातशत्रु के या मुंडा के? तो आंसर हो जाएगा बी, कालाशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? कालाशोक के 10 पुत्रों के बीच मगध की क्षेत्रीय शक्ति का विभाजन, बिंबिसार के 10 पुत्रों के बीच मगध की क्षेत्रीय शक्ति का विभाजन, एकीकरण, उज्जैन के 10 पुत्रों के बीच जो व्यक्तिगत संघर्ष उत्पन्न हुआ वो, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए कोई भी मोस्टली जो मगध की जो क्षेत्रीय शक्ति, मतलब उसका जो पतन हुआ वो हुआ था, मतलब जब वो क्षेत्रीय शक्तियां बांट दी गई। तो आंसर हो जाएगा ए, कालाशोक के 10 पुत्रों के बीच मगध की क्षेत्रीय शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट, 345 ईसा पूर्व की समय अवधि में महानंदिन के प्राण लेने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? यानी जो महानंदिन था उसका प्राण किसने लिया? संजय, कौरव, महापद्मनंद या मुंगेर? तो इसका जो हत्या की थी वो की थी महापद्मनंद। ठीक है, और महापद्मनंद ने मतलब फिर नंद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, हिंदू ग्रंथों में एक विवरण के आधार पर महापद्मनंद किसके अवैध पुत्र थे? भद्रसेन, पंचमाका, कौरंदवर्ण या महानंदी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो को आप सभी को पूरा पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।